हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम प्रश्न पत्र 2017 में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित जितने भी प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशक्त शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। प्रश्न क्या है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशक्त शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। तो हर आदेश किनके समक्ष रखा जाएगा यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्राधिकरण, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपभोक्ता फोरम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा संसद। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिए गए हर आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 का के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से कितने मास के भीतर यह हमें बताना है। तो ऑप्शन है 4 मास के भीतर, ऑप्शन बी 3 मास के भीतर, ऑप्शन सी 2 मास के भीतर, ऑप्शन डी 1 मास के भीतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 1 मास के भीतर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। प्रश्न क्या रहेगी, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो ऑप्शन ए है जमानती, ऑप्शन बी है संज्ञेय और जमानती, ऑप्शन सी है संज्ञेय और अजमानती, ऑप्शन डी है असंज्ञेय और अजमानती। तो इस प्रश्न राइट आंसर क्या होगा? संज्ञेय और जमानती। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। प्रश्न कह रहे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से संबंधित क्या बताया गया है। धारा 2 में क्या है? तो ऑप्शन ए है किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है, ऑप्शन बी है खांडसारी चीनी या बुरा चीनी या पिसी हुई चीनी, ऑप्शन सी है वैक्यूम पैन चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों ही इस प्रश्न में करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निश्चित की गई विधि है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955, ऑप्शन बी है किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु को उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों गलत है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निश्चित गई विधि है कौन सी है? तो आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 और दूसरा है किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु को उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या करेगी, धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। यहाँ पर हमें बताना कि धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि कितनी होगी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 5 वर्ष। कारावास की अवधि कितनी होगी? तो 5 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे
अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो किसे की जाएगी यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है कलेक्टर को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी केंद्र सरकार को, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय को। तो किसे रिपोर्ट की जाएगी? तो कलेक्टर को रिपोर्ट की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। तो किसके द्वारा विचार योग्य होंगे यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी किसी भी न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विशेष न्यायालय द्वारा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विशेष न्यायालय द्वारा विचार योग्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है अधिनियम में संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, ऑप्शन डी है अनुसूची में संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्नों को देखे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।